अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका मेजबान इरफान। आज की वीडियो में डीएच फेज 10 में इस टाइम पे प्राइसेस एकदम से क्यों इंक्रीज हुई हैं और 7E टैक्स खत्म होने से मार्केट पे क्या इंप्लीमेंट हुआ है। इसके अलावा 30% एफबीआर परसेंटेज डीएचए की तरफ से कम कर दी गई है। उसके बाद मार्केट की क्या सिचुएशन है, तो आज की वीडियो में हम ये डिस्कस करने वाले हैं। स्पेशली मेरी वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो लोग इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, इस टाइम पे प्लान कर रहे हैं कि कहाँ पे इन्वेस्टमेंट की जाए। तो इस टाइम पे अगर आपने इन्वेस्टमेंट कहीं पे नहीं की है, क्योंकि दूसरे फेजेस में इस टाइम पे तकरीबन 1 मिलियन 1.5 मिलियन 2 मिलियन ऐड हो चुका है और मजीद वहां पे एप्रिसिएशन होना बाकी है, तो वहां पे प्रॉफिट रेशो थोड़ी कम हो चुकी है। बट अगर आप चाहते हैं मैक्सिमम प्रॉफिट जनरेट करना, तो हमारे पास इस टाइम पे डीएचए फेज 10 है। फेज 10 की अगर हम बात करें फाइल कैटेगरी की, तो यहाँ पे 5 मरला, 8 मरला, 10 मरला, 1 कनाल, 2 कनाल की रेजिडेंशियल फाइल्स हैं और इसके अलावा यहाँ पे 4 मरला और 8 मरला कमर्शियल फाइल्स हमें मिल जाती हैं। अब इस टाइम पे जो अवेलेबिलिटी है वो 5 मरला में मिलती है, 8 मरला में, 10 मरला में, 1 कनाल और 2 कनाल। इसके बाद अगर हम बात करते हैं कमर्शियल की, तो कमर्शियल इस टाइम पे 4 मरला कमर्शियल हमें मिल जाता है। बट मार्केट के अकॉर्डिंग इस टाइम पे जैसे मार्केट में तकरीबन 10-15 लाख रुपए ऐड हुआ है, तो ये इसने अपनी उस प्राइस को जाके टच करना है जहां से ये डिक्रीज होना स्टार्ट हुई थी। जैसे कि 1 कनाल की अगर बात करें तो 1,40,42 लाख रुपए से माइनस में आई थी, जो कि 71-72 पे ट्रेड हुई थी। तो उसके बाद फिर अब इसने ग्रेजुअली जो है इंक्रीज होना स्टार्ट किया है। इसी तरह से अगर हम 5 मरला की बात करें, 5 मरला रेजिडेंशियल जो 24 लाख रुपए से ऊपर अब जाना स्टार्ट हुई है, इस टाइम पे 31 लाख पे जो है वो जा चुकी है और इस टाइम पे मजीद जो है इसमें एप्रिसिएशन होना बाकी है। इसी तरह से दूसरी फाइल्स की हम बात करें तो हर फाइल में जो है एप्रिसिएशन होना बाकी है। और इस टाइम पे अगर आप प्लान कर रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट कहाँ की जाए, तो क्योंकि डीएचए फेज 10 एक वाहिद ऐसी ऑप्शन है जहां पे फाइल्स मौजूद हैं और फेज 10 में 100% पोटेंशियल है, तो डीएचए फेज 10 हम रिकमेंड करते हैं। अभी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से 7E टैक्स जो है वो खत्म कर दिया गया, उसकी वजह से मार्केट में एक पॉजिटिविटी है। इसके साथ साथ जो है एफबीआर वैल्यू जो कि 30% जो है डिक्रीज की गई है, उससे जो है सेलर को काफी ज्यादा प्रॉफिट होगा, मतलब कि टैक्स कम पे करना पड़ेगा और उसकी वजह से ये है कि चीजें बड़ी पॉजिटिव होना स्टार्ट हो जाएंगी। तो इस टाइम पे अगर हम बात करें विद होल्डिंग टैक्स की, वो भी कम होने के चांसेस है। अभी इन द बजट में उम्मीद हम कर रहे हैं कि इसको 1.5% से 0.5% पे कर दिया जाए और जो सेलर 236C है उसको 4.5 से 1.5 या 1% पे कर दिया जाएगा। तो अभी 9 तारीख को जैसे ही बजट अनाउंस होता है तो उसमें ये चीजें क्लियर हो जाएंगी कि इस टाइम पे रेट्स क्या एग्जिस्ट कर रहे हैं। डीएचए फेज 10 बेसिकली कुछ लोग कहते हैं कि ये बहुत लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है, अभी इसमें बड़ा टाइम है। तो ये बेसिकली उन लोगों के लिए इन्वेस्टमेंट है जिन लोगों ने इस टाइम पे इससे फायदा उठाना है या इसमें जो है मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, जिसकी वजह से वो प्रॉफिट रेशो अपनी मैक्सिमम कर लें या अपने कैपिटल को मल्टीप्लाई कर लें। तो इस टाइम पे यहाँ पे अगर हम फाइल्स की रेट्स की बात करें तो 5 मरला इस टाइम पे 31 लाख की हमें मिल जाती है। अगर हम बात करते हैं 8 मरला की तो वो 39 लाख में मिलती है। 10 मरला 55 लाख रुपए में मिल जाती है और 1 कनाल की बात करें तो हमें 97.50 लाख में हमें मिल जाती है। ये रेट फ्लक्चुएट होते रहते हैं डेली बेसिस पे, तो जिस टाइम पे आप कॉल करेंगे उस टाइम पे जो रेट एग्जिस्ट कर रहा होगा वो हम आपके साथ शेयर कर सकते हैं। फर्दर अगर हम कमर्शियल की साइड पे जाते हैं तो कमर्शियल जो है 4 मरला इस टाइम पे 1,60,00,000 रुपए का जा चुका है, जो कि 1,24,25 लाख रुपए से इंक्रीज हुआ है दोबारा। तो जिन लोगों ने ये शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट की थी तो उन्होंने जो है इस टाइम पे तकरीबन 3 मिलियन के करीब जो है वो प्रॉफिट जनरेट किया। तो इस टाइम पे अगर हम बात करती है कि इसकी डेवलपमेंट की या बैलेटिंग की, तो डीएचए ऑफिसर्स की तरफ से कुछ रूमर्स हैं कि ये इस साल में इसकी बैलेटिंग अनाउंस हो सकती है। तो अगर इसकी बैलेटिंग अनाउंस होती है तो हम आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। सबसे पहले इसका लोगो रिवील किया जाएगा, जिस तरह से फेज 9 प्रिज्म का लोगो आप देखते हैं उसके गेट पे मेंशन है और अगर आप वेबसाइट पे भी देखें तो डीएचए फेज 9 प्रिज्म का एक लोगो बनाया गया, तो वो इसमें जो है अभी होना बाकी है। इसका लोगो जो है रिवील जैसे ही होता है तो उसके बाद इसमें जो है वो मजीद जो है डेवलपमेंट होना स्टार्ट हो जाएगी। इसमें टोटल 50 जोन बनाए जाएंगे, जोन में जो है डिफरेंट कैटेगरीज रखी जाएंगी। इसके अलावा इसको नया शहर जो है वो बनाया जा रहा है, मॉडर्न तरीके से बनाया जा रहा है। इसमें ईवी सिस्टम होगा, इसमें फ्री इंटरनेट सर्विस सिस्टम होगा। डीएचए खुद क्लेम करता है 34% इसमें ग्रीनरी होगी, मतलब इसमें बहुत ही ज्यादा मॉडर्न चीजें डीएचए इंप्लीमेंट करने वाला है। तो इसको फिरोजपुर रोड के साथ कनेक्ट किया जाएगा, फिरोजपुर रोड से बिदिया रोड के साथ कनेक्ट किया जाएगा। इसको फेज 9 से अप्रोच होगी। कुछ लोगों को इसकी लोकेशन का आइडिया नहीं होता है और जब वो किसी कंसल्टेंट से पूछते हैं, जिन लोगों को नहीं पता वो अपनी मर्जी से जगह बता देते हैं। टोटल इसमें 32 विलेज आ रहे हैं, जिसमें से तकरीबन 65-70% तक डीएचए जमीन एक्वायर कर चुका है। 30% भी जो है करीब डीएचए जैसे एक्वायर कर लेगा, तो फिर इसकी डेवलपमेंट और बैलेटिंग के साइड पे इसके मामला चले जाएंगे। सो अगर डीएचए फेज 10 में आप किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं तो ये राइट टाइम है, क्योंकि 2 तरह की मार्केट होती है, सेल करने वाली मार्केट, परचेज करने वाली मार्केट। तो ये वो वाली मार्केट आ रही है कि यहाँ से आगे सेलर की मार्केट होगी। सेलर अपनी मर्जी पे प्राइसेस जो है वो ले जाएगा, क्योंकि बजट के बाद किस तरफ जाती हैं ये बजट के बाद ही डिसाइड होंगी। तो इसलिए अगर आपकी किसी भी तरह की क्यूरी हो, स्क्रीन पे हमारा नंबर आ रहा है, आप हमारे से कांटेक्ट कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।